हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। क्या देखते हैं हम? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर को हम फीचर्स ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? फीचर्स ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। अब इसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी क्या? स्पीड। क्या है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी? स्पीड। अब इस स्पीड को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? गति। क्या बोलेंगे हिंदी में? हम लोग इसको गति बोलेंगे। ठीक है। सेकेंड हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? स्टोरेज। स्टोरेज कैपेसिटी भी बोल सकते हैं हम लोग, या इसको नॉर्मली स्टोरेज करके भी हम कह सकते हैं। अब जो ये स्टोरेज है, स्टोरेज मतलब क्या? कितना डेटा स्टोर करके रख रहा है। ठीक है। अब स्टोरेज को हम लोग हिंदी मीनिंग अगर हम लोग बोलना चाहें तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? संग्रहण क्षमता। क्या हो जाएगा? संग्रहण क्षमता हो जाएगा। ठीक है, हिंदी मीनिंग इसका हो गया स्टोरेज कैपेसिटी का संग्रहण क्षमता। देन हमारा थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? एक्यूरेसी। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स थर्ड हमारा? एक्यूरेसी। एक्यूरेट डेटा, जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि कौन सा डेटा कितना एक्यूरेट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्यूरेट का मतलब क्या हो गया, या एक्यूरेसी का मतलब क्या हो गया? शुद्धता। मतलब वो डेटा कितना क्या है? शुद्ध है। तो शुद्धता मतलब उसमें कोई भी क्या नहीं रहे? एरर नहीं रहे। बिना एरर के जो डेटा हमको मिलेगा वो उसकी क्या कहलाती है? एक्यूरेसी कहलाती है। ठीक है। उसके बाद हमारा 4 पॉइंट क्या है? डिलीजेंस। उसके बाद 4 पॉइंट हमारा क्या है? डिलीजेंस। इसका मतलब क्या होता है? एकदम लगन से कोई जब हम काम करते हैं, या बोल सकते हो एकदम कर्मठता, मतलब ना बिना रुके हुए जब हम लोग कंटिन्यू कोई काम करते हैं तो वो हमारे किसके अंदर आता है? डिलीजेंस के अंदर। इसको हम लोग लिख सकते हैं हिंदी, एकदम शुद्ध हिंदी मीनिंग में हम लिख सकते हैं कर्मठता, या बोल सकते हो कि एकदम लगन से काम करना। मतलब जब तक उनको डेटा मिलता जाएगा तब तक वो उस पर क्या करते रहेंगे? काम करते रहेंगे कंटिन्यू। कौन? हमारे कंप्यूटर्स। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है? वर्सेटैलिटी। अब वर्सेटैलिटी का मतलब क्या होता है हमारा? कि सार्वभौमिकता कह सकते हैं इसको हम लोग। क्या बोल सकते हैं इसको? सार्वभौमिकता। मतलब सभी टाइप के काम करना। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको? सार्वभौमिकता। ठीक है, सार्वभौमिकता। इट मीन्स हमें क्या होगा यहाँ पे कि जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या है? वर्सेटाइल है। मतलब कि हर तरह के काम वो कर रहा है, एक टाइम पे मल्टीपल काम करना कहलाता है हमारा क्या? वर्सेटैलिटी। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है? स्वचालित। ठीक है, खुद से। खुद से का कैसे मतलब होगा? कि मतलब हम लोग सिर्फ उसको एक बार इनपुट दे रहे हैं और वो उस इनपुट पर जब तक वो काम कंप्लीट ना हो तब तक क्या करे? वो वर्क करे। तो वो क्या होता है हमारा? ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वचालित। मतलब कि हम लोग को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन देने के जस्ट बाद वो फिर क्या करने लगते हैं? खुद से काम करने लगते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है? पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। मतलब याददाश्त बोल सकते हैं। जैसे कि ह्यूमंस का ब्रेन होता है, तो ह्यूमंस के ब्रेन में हम लोग बहुत टाइम तक किसी इन्फॉर्मेशन को क्या करके रखते हैं? स्टोर करके रखते हैं। तो वैसे यहाँ पे पावर ऑफ रिमेम्बरिंग का मतलब होता है याददाश्त। मतलब किसी चीज़ को आप पूछोगे, इनपुट दोगे तो वो तुरंत आपको क्या प्रोवाइड करेगा? आउटपुट प्रोवाइड करेगा। और वो आउटपुट किसके कारण प्रोवाइड करेगा? हमारा स्टोरेज के कारण प्रोवाइड करेगा। तो आप बोल सकते हैं याददाश्त। ठीक है। फिर हमारा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? बोल सकते हैं रिलायबल डेटा। मतलब बोल सकते हैं इसमें हम लोग विश्वसनीयता, विश्वास योग्य बोल सकते हैं। मतलब जो भी डेटा मिल रहा है वो ट्रस्टेबल है। मतलब उसमें कोई भी एरर नहीं है, जो हम लोग एक्यूरेट में बना, रिलायबल है। प्रॉपर जहाँ से हमने वहाँ डेटा को लिया है वो क्या है? विश्वास योग्य है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विश्वसनीयता। ठीक है। उसके बाद है नॉन इंटेलिजेंस। नॉन इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? कि इसमें खुद की कोई भी बुद्धि नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी खुद की बुद्धि नहीं हुई है। मतलब ये इंटेलिजेंट नहीं है। हम लोग को डेटा देना ही पड़ता है। हमारे डेटा देने के बाद ही ये वो क्या देता है? हमको आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है। उसके बाद नो फीलिंग। नो फीलिंग का मतलब ये इमोशनलेस है। मतलब जैसा हमने ऊपर में क्या पढ़ा था कि वो बिना थके हुए काम कर रहा है। टायर्डनेस मतलब एकदम लगन से कंटिन्यू काम कर रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है, तो भाई उस पर इमोशन नहीं है तभी तो वो कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? नो फीलिंग्स। मतलब इमोशनलेस बोल सकते हो, और कोई भी उसमें फीलिंग नहीं होती है। ठीक है। अब इन टॉपिक्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि स्पीड एक्चुअली में क्या होती है, स्टोरेज क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, डिलीजेंस क्या होता है, वर्सेटैलिटी क्या होती है,
होती है, ऑटोमेटिक क्या होती है, पावर ऑफ रिमेंबरिंग क्या होती है, रिलायबिलिटी क्या होती है और नॉन इंटेलिजेंस एंड नो फीलिंग्स। ठीक है, ये टोटल 10 पॉइंट्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के कितने पॉइंट्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं, 10 पॉइंट्स। अब इन्हीं 10 पॉइंट्स को हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। स्पीड, स्पीड को हमने देखा था कि इसको हम क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं, कि कितनी गति है, किसकी कितनी गति है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम की। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है क्या है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है एक बहुत फास्ट डिवाइस है। मतलब इसको बोल सकते हैं कि अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ वेरी फास्ट डिवाइस, क्योंकि ये क्या करता है, फ्यू सेकेंड में ही नंबर ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म कर लेता है। क्या करता है, फ्यू सेकेंड में ही नंबर ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन अ सेकेंड्स। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को, किसको, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन मतलब बहुत सारे अरबों खरबों कैलकुलेशन को वो एक विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, कि उसकी प्रोसेसिंग स्पीड इतनी फास्ट है। ठीक है, अब जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो क्या होती है, किस पे मेज़र की जाती है, हर्ट्ज़ पे मेज़र की जाती है। ठीक है, किस पे मेज़र की जाती है, हर्ट्ज़ में मेज़र की जाती है। अब हर्ट्ज़ के ही फॉर्म होते हैं, जैसा हमने देखा है किलो हर्ट्ज़, मेगा हर्ट्ज़, गीगा हर्ट्ज़ और टेरा हर्ट्ज़। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को किससे मेज़र किया जाता है, तो किससे मेज़र किया जाता है, किलो हर्ट्ज़, मेगा हर्ट्ज़, गीगा हर्ट्ज़, टेरा हर्ट्ज़। वो उसके नंबर ऑफ साइकिल्स पर डिपेंड करता है कि कितने सेकेंड या कितने साइकिल्स वो चल रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है ये हमारा किलोहर्ट्ज़, मेगाहर्ट्ज़, गीगाहर्ट्ज़ और टेराहर्ट्ज़। ठीक है, अब जब हम देखते हैं यहाँ पे क्या, मेजरिंग यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर स्पीड्स अप, क्योंकि हमने क्या देखा कि सेकेंड्स में मेज़र की जाती है, मतलब जो कैलकुलेशन है वो एक ही सेकेंड में इतने नंबर ऑफ कैलकुलेशन वहाँ पे परफॉर्म हो जाते हैं। तो वो जो सेकेंड्स है उसको किस तरह से बोला जाता है यहाँ पे, तो उसको किस तरह से कहा जाता है, जैसे कि यूनिट्स है। देखिए एक साइड में हमने लिखा है क्या, यूनिट्स और एक साइड में लिखा है सिंबल्स और एक साइड में लिखा है फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड्स। क्या है, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्या, मिली सेकेंड। क्या है सबसे पहला पॉइंट, मिली सेकेंड। सेकेंड है मतलब हमारा मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, या हमारा और क्या हो सकता है, मतलब इस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिली सेकेंड का सिंबल हम क्या लिखते हैं, MS, मतलब मिली सेकेंड, MS फर्स्ट और सेकेंड लेटर। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में जब इसको सिंबल लिया जाता है, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में जब इसका लिया जाता है तो ये क्या हो जाता है, 1/1000। ठीक है, 1000 ऑफ अ सेकेंड, जिसको हम क्या लिखते हैं, 10 की पावर -3 करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा सेकेंड क्या है, माइक्रो सेकेंड। माइक्रो सेकेंड को हम लोग μs करके लिखते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 अपॉन क्या करते हैं, 6 टाइम्स जीरोस। तो यहाँ पे 6 टाइम्स जीरोस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -6। ठीक है, फिर हमारा आता है नैनो सेकेंड। तो नैनो सेकेंड को किससे हम डिस्क्राइब करते हैं, यहाँ पे NS, मतलब नैनो सेकेंड। तो नैनो सेकेंड यहाँ पे होगा तो 1/1 और कितने बार जीरो रहेगा, 9 टाइम्स जीरो रहेगा। ठीक है, ऑफ ए सेकेंड, तो इसको हम किससे डिस्क्राइब कर सकते हैं, 10 की पावर -9 से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारा रहता है क्या, पिको सेकेंड। पिको सेकेंड को हम लोग किससे डिस्क्राइब करते हैं, PS। किससे डिस्क्राइब करते हैं, PS। तो यहाँ पे PS मतलब क्या होता है, 1/1 और जीरोस, कितने जीरो रहेंगे, 12 जीरो। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 की पावर -12 हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है स्टोरेज। अब हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, स्टोरेज है। स्टोरेज मतलब हमारा क्या होता है, संग्रहण क्षमता। स्टोरेज मतलब हमारा क्या होगा, संग्रहण क्षमता। ठीक है, अब स्टोर करने की कैपेसिटी यहाँ पे बताती है हमारी कि स्टोरेज की फैसिलिटी होती है, स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हमारे किसमें, कंप्यूटर में। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या लिखा है, कंप्यूटर कैन स्टोर बिलियंस ऑफ बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब वहाँ पे हमने बोला कि वो क्या कर रहा है कि बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है विद इन अ सेकेंड। ठीक है, अब परफॉर्म तो वहाँ पे हमने कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, उन बिलियंस ऑफ बाइट्स को या उस बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना भी ज़रूरी होगा। ठीक, तो यहाँ पे वो हमारा क्या कहलाता है, स्टोरेज कहलाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर कैन स्टोर बिलियंस ऑफ बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब बिलियंस ऑफ बाइट्स को वो इंफॉर्मेशन करता है। कौन करता है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, सेकेंड क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी।
क्या है? स्टोरेज कैपेसिटी रिफर्स स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज, मतलब जगह कि कितनी वहाँ पे क्या है, जगह है। दैट अ डिवाइस और सिस्टम कैन अकोमोडेट, मतलब कि उस डिवाइस में किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, किसी भी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए कितनी स्पेस है या कितनी जगह है, वो बताता है हमारा क्या, यहाँ पे स्टोर कैपेसिटी मीन्स संग्रहण क्षमता बोलते हैं हम लोग इसको। या एक और पॉइंट से हम इसको समझ सकते हैं, हाउ मच डिस्क स्पेस वन और मोर स्टोरेज डिवाइसेस प्रोवाइडेस। अब देखो स्टोरेज डिवाइसेस मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस का यूज़ करते हैं किन्हीं भी डेटा को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे वही बोला गया कि कितना स्पेस वहाँ पे अवेलेबल है किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, तो वो हमारे किसके अंदर आता है, स्टोरेज के अंदर आता है। ठीक है, एक और पॉइंट है इसमें, इट मेजर्स हाउ मच डेटा अ कंप्यूटर सिस्टम में कंटेन, मतलब कितने डेटा को क्या है हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कंटेन करके रखेगा। ठीक है, ये क्या मेज़र करता है, स्टोरेज कैपेसिटी यह मेज़र करता है कि कितने डेटा को कंप्यूटर सिस्टम हमारा क्या करके रख रहा है, कंटेन करके रख रहा है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि वहाँ पे था पिको सेकेंड, नैनो सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल, जो प्रोसेसिंग स्पीड था उसको हमने बोला था क्लॉक स्पीड भी कहते हैं हम उसको। तो वैसे यहाँ पे क्या होता है हमारा मेजरिंग यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी। यार अब कितना स्पेस, मतलब क्या मेज़र, हम कैसे मेज़र करेंगे किसको, हमारे कंप्यूटर स्टोरेज को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 और 1 लिखा है। अब हमें ये पता है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो डिजिटल है, तो डिजिटल वो हमारा किस में काम करता है, 0 एंड 1 पर, मतलब हमारा बाइनरी डिजिट पर काम करता है। किस पे काम करता है, बाइनरी डिजिट पर, या हम बोल सकते हैं मशीन लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ हमारा 0 एंड 1, तो 0 एंड 1 को हम लोग सिंगल अगर है तो क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको, 1 बीट बोल रहे हैं, ये एक बीट है। अब इन्हीं बीट का हम अगर कॉम्बिनेशंस बनाएं, क्या बनाएं, इन्हीं बीट्स का, मतलब 0 और 1 का जब हम कॉम्बिनेशन बनाते तो क्या क्या कहलाता है यहाँ पे, वो चीज़ हम देख रहे हैं। तो अगर हमने 4 बीट को कॉम्बिनेशन बनाए, क्या किया हमने, अगर 4 बीट का कॉम्बिनेशन बनाए तो वो क्या कहलाता है, निबल। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे मत भूलिएगा, 1 निबल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 निबल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 8 बीट का जब कॉम्बिनेशन किया, क्या हुआ, जब 8 बीट का कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या बना हमारा, 1 बाइट बना। ठीक है, 8 बीट के कॉम्बिनेशन को हमने क्या बोला, बाइट बोला, 1 बाइट, या बोल सकते हैं ये 1 बाइट हमारा क्या है, एक कैरेक्टर हुआ। जैसे मान लो ए फॉर एप्पल, तो ये हमारा क्या हुआ, एक कैरेक्टर हुआ। तो 8 बीट के कॉम्बिनेशन से ही हमारा एक कैरेक्टर बनता है वहाँ पे। ठीक है, 1 बाइट बनता है। ठीक, अब यहाँ पे बोला गया है कि क्या 1024 बाइट्स, जब 1024 बाइट्स का कलेक्ट किया जाता है, कलेक्शन होता है, तो वहाँ पे वो क्या कहलाता है, 1 किलोबाइट। इट मीन्स हमारा केबी, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, केबी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं, केबी बोलते हैं। अब उसके बाद 10024 केबी का जब कलेक्शन हुआ तो वो क्या कहलाया, 1 मेगाबाइट, तब वो क्या कहलाया, 1 मेगाबाइट कहलाया। ठीक है, वैसी 1024 MB मतलब मेगाबाइट इतना हुआ तो ये क्या कहलाया, 1 गीगाबाइट मतलब जीबी, जिसको हमने क्या बोला, जीबी बोला। फिर जब जीबी हुआ तो वो क्या कहलाया, टीबी कहलाया। टीबी के बाद क्या हुआ, पीबी मतलब पेटा बाइट कहलाया। टीबी मतलब टेराबाइट और पीबी मतलब क्या होता है, पेटाबाइट। ठीक है, अब 1024 पेटाबाइट को जब हमने कंबाइन किया, कलेक्शन हुआ, तब वो क्या कहलाया, 1 एक्साबाइट। क्या कहलाया, 1 एक्साबाइट। फिर 1024 एक्साबाइट जब हुआ तब वो क्या कहलाया, 1 ज़ेटाबाइट। ठीक है, फिर 1024 ज़ेटाबाइट जब हुआ तो वो क्या कहलाया, 1 योटाबाइट। फिर 1024 योटाबाइट जब हुआ तब वो क्या कहलाया, 1 ब्रोंटोबाइट। क्या कहलाया, 1 ब्रोंटोबाइट। और फिर 1024 ब्रोंटोबाइट जब हुआ तो वो क्या कहलाया, 1 जियोबाइट। तो हमारा इम्पॉर्टेंट क्या है अभी, योटाबाइट और ब्रोंटाबाइट और जियोबाइट, तो हमें ये याद रखना है। ठीक है, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट और जियोबाइट। तो हाईएस्ट सबसे क्या बोला जाएगा, हमारा जियोबाइट कहलाएगा,
कहलाता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या बोला जाएगा, हमारा 0 और 1 कहलाता है। स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा क्या कहलाता है, 0 और 1 कहलाता है, ठीक है। तो अब इसे और किस तरह से हम शो कर सकते हैं मैं आपको वो बता, हम कुछ इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। अब यहाँ पे जो 1 किलोबाइट है, क्या है, 1 किलोबाइट है, इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 10 से। कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 की पावर 10 से, ठीक है। इसे हम 2 की पावर 10 भी लिख सकते हैं। 1024 बाइट्स है ना जो, उसको हम लोग 2 की पावर 10 भी लिख सकते हैं। फिर जो 1 MB वाला होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 2 की पावर 20। फिर क्या हो जाएगा, 2 की पावर हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 2 की पावर हमारा कितना हो जाएगा, 30। फिर 2 की पावर हमारा 40 डैश डैश, मतलब इस तरह से वो आगे कंटिन्यू बढ़ते जाएगा। तो अगर 2 की पावर में लिखने के लिए इट मीन्स 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ऐसे ये कंटिन्यू आगे बढ़ता जाएगा। इफ़ अगर 10 की पावर में लिखने के लिए आया तो 10 की पावर में हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3, क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3। फिर जस्ट इसका डबल, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 6। फिर 10 की पावर कितना हो जाएगा, 9। फिर 10 की पावर कितना हो जाएगा, 12 डैश डैश, कुछ इस तरह से ये चलेगा, ठीक है। तो 3 का टेबल हमको देखना है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। इस क्रम में कुछ ये आगे इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, स्टोरेज। स्टोरेज मीन्स होता है संग्रहण करने की क्षमता उसमें कितनी है किसी कंप्यूटर में, ये इसकी एक मेन और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जितनी ज़्यादा स्टोरेज होगा उतना ज़्यादा हम अपने डेटा को क्या करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब हमने क्या देखा था, शुद्धता, मतलब शुद्ध डेटा मिलेगा हमको। हम कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे, जो भी इनपुट देंगे, वो 100% क्या रहेगा, एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट लाइन क्या कहती है, इट परफॉर्म कैलकुलेशन विथ 100% एक्यूरेसी। जो भी कैलकुलेशन होगा इसमें वो क्या रहेगा, 100% एक्यूरेसी के साथ हमको मिलेगा। किस में, हमें कंप्यूटर पे, मतलब हम ट्रस्ट कर सकते हैं, किस पे कर सकते हैं, कंप्यूटर पे कर सकते हैं, ठीक है। एरर में ऑकर ड्यू टू डेटा इनकंसिस्टेंसी। अब एरर कैसे आएगा, तो एरर आता है कंप्यूटर में, हम सब ये जानते हैं। तो वो एरर कैसे आता है, डेटा इनकंसिस्टेंसी की वजह से, मतलब कि डिपेंड किस पे कर रहा है, वो पूरा का पूरा डेटा पर डिपेंड कर रहा है। अगर आपको रिजल्ट सही चाहिए तो इट मीन्स आपको जो इनपुट है, जो डेटा है, वो क्या देना पड़ेगा, सही देना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, एवरी कैलकुलेशन विद द सेम एक्यूरेसी। अब यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी कैलकुलेशन होंगे, देखो नंबर ऑफ ऑपरेशन हम लोग कंप्यूटर में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक जो कैलकुलेशन हमने परफॉर्म किया उसकी एक्यूरेसी अच्छी है, हाई है, और दूसरे की एक्यूरेसी क्या है, लो है। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया कि सभी कैलकुलेशन को सेम एक्यूरेसी के साथ ही हमारा कंप्यूटर हमको क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है GIGO। GIGO मीन्स क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब अगर हम गलत इनपुट देंगे तो वो हमको क्या देगा, गलत डेटा देगा, और अगर हम सही इनपुट देंगे तो वो हमको क्या करेगा, सही इनपुट देगा, मतलब सही आउटपुट देगा। तो ये किस पर बेस्ड हुआ, गार्बेज इन गार्बेज आउट पर बेस्ड हुआ। हमारा है डिलीजेंस, उसके बाद हमारा क्या है, डिलीजेंस, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, हमने इसका मीनिंग क्या देखा था, कर्मठता। मतलब एक काम को करने में उसको बोर नहीं लगता है, मतलब करते जाता है, उसको जो भी काम दो लगन के साथ वो करता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब इसमें मोनोटोनी नहीं होता, मतलब उसको ऐसा नहीं लगता, निरस्ता, मतलब किसी काम को करने के बाद वो ऐसा फील नहीं करता कि वो थक चुका है, या उसको ये नहीं लगता कि एक ही जैसा काम किया जा रहा है। मतलब कि अगर एक कोई लंबा एग्जीक्यूशन दिया जाए परफॉर्म करने के लिए तो वो उसी तरह से काम करेगा जैसे वो स्टार्टिंग में काम कर रहा था। टायर्डनेस मतलब वो थका हुआ नहीं फील करता। लैक ऑफ कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन की कमी भी इसमें नहीं रहती है। एक काम को जिस कंसंट्रेशन के साथ वो स्टार्ट करता है उसको पूरा एंड तक उसी कंसंट्रेशन के साथ वो करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, कंप्यूटर कैन वर्क फॉर आवर्स कंटिन्यूसली विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर्स। मतलब वही कि लंबे समय तक, आवर्स मतलब कि ना
मतलब कि स्टार्टिंग में वो जैसा काम करता है वैसा ही काम वो एंडिंग तक करता है, इसका ओवरऑल मीनिंग यही है। फिर है फिफ्थ वर्सेटिलिटी। अब वर्सेटिलिटी का मतलब क्या होता है, हमारा सार्वभौमिकता है ना, मतलब सब तरह का काम करना, हर एक काम पर उसका फोकस रहेगा, मतलब मल्टी टैलेंटेड जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो होता है। तो द कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क विथ सेम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। ठीक है, अब सब सारे पॉइंट्स आपस में एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि ना बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क परफॉर्म करता है, क्या करता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क को परफॉर्म करता है और सेम एक्यूरेसी के साथ और एफिशिएंसी के साथ। जो स्टार्टिंग में एक्यूरेसी थी और जो स्टार्टिंग में एफिशिएंसी थी वैसे ही वर्क करता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, परफॉर्म वेरियस टास्क एट द सेम टाइम। बहुत सारे टास्क को क्या है, बहुत सारे टास्क को एक टाइम पे परफॉर्म करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, वर्सेटिलिटी कहलाता है। ठीक है, मतलब कि एक साथ बहुत सारे टास्क, जैसे कि हम ये भी बोल सकते हैं कि हम एक ही समय पे बहुत सारे टास्क करते हैं, जैसे स्प्रेडशीट ओपन करके हम लोग कोई वर्क करते हैं, हम लोग वर्ड पे कोई वर्क अगर करते हैं तो, या हम लोग साथ साथ क्या करते हैं, स्पीकर मतलब हमारा सॉन्ग भी वहाँ पे चलता है। या अगर अदर लैंग्वेज में हम बोलें तो कि रेलवे रिजर्वेशन में भी इसका यूज़ होता है, बैंक में भी इसका यूज़ हो रहा है, स्कूल में भी यूज़ हो रहा है, एजुकेशन मतलब सेंटर में, सब जगह इसका यूज़ हो रहा है। तो वर्सेटिलिटी का मतलब क्या, सार्वभौमिकता का मतलब सभी जगह। ठीक है, मतलब परफॉर्म वेरियस टास्क एट द सेम टाइम, इसको हम कहते हैं। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक हमारा 6 नंबर पॉइंट है। ऑटोमेटिक मतलब हम बोल सकते हैं स्वचालित, ऑटोमेशन करके भी आप लिख सकते हैं, ऑटोमेटिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया, टू कंप्लीट अ टास्क विथ एज लिटिल ह्यूमन इंटरेक्शन एज पॉसिबल। अब यहाँ पे कई जगह यही लिखा है कि विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के, लेकिन हमने यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि जितना कम पॉसिबल हो, क्योंकि बीच बीच में थोड़ी बहुत ह्यूमन्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि हमने कोई उसे टास्क करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए दिया है। ठीक, तो पहला ह्यूमन इंटरेक्शन हो गया, देन वो ऑटोमेटिक कब कहलाए, जब वो पूरा टास्क खुद से परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि हम बोल सकते हैं अपडेट करना किसी चीज़ को, तो हमने बस इंस्ट्रक्शन दे दिया, वो पूरा कंटिन्यूसली 10 सेकेंड वो खुद ही क्या कर रहा है, वहाँ पे अपडेट कर रहा है। ठीक है, एंटीवायरस जैसे ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, हमारे ऑटोमेटिक में आ जाती है। तो यहाँ पे वही लिखा है, वंस एग्जाम्पल, वंस started on a job they carry out the job until it is finished। मतलब जैसे ही हम उसको जॉब देंगे, ठीक है, जैसे ही हम उसको जॉब देंगे वो उस जॉब को लेगा और उसके फिनिश होते तक, क्या होते तक, उसके फिनिश होते तक वो कंटिन्यूसली उस वर्क पे काम करेगा, जब तक वो काम क्या ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, ये हम जस्ट लाइक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में हमारा बैच प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ था, तो बैच बना के हम उसको दे दिए, देने के बाद वो सारा काम हमारा कौन कर रहा था, कंप्यूटर कर रहा था। तो यहाँ पे भी वही है कि पूरा का पूरा काम ऑटोमेटिक है, एक बार हमको इनपुट देना है एंड देन अदर पूरा काम हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, फिनिश करके हमको देगा। ठीक है, 7th पॉइंट हमारा क्या कहता है, पावर ऑफ रिमेंबरिंग, मतलब रिकॉल। अब जितने भी इंफॉर्मेशन है, क्या है, जितने भी इंफॉर्मेशन, जैसे ह्यूमंस है, ठीक है, तो ह्यूमंस भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है, लेकिन बहुत टाइम होता है जब, तो वो इंफॉर्मेशन को क्या कर देता है, भूल जाता है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि आधी इंफॉर्मेशन याद रह जाती है और आधी इंफॉर्मेशन पीछे छूट जाती है, बट इनके साथ ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, तो वो जितनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, वो उस इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, रिकॉल कर सकता है। ठीक है, वो उस इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, रिकॉल कर सकता है। क्यों रिकॉल कर सकता है, क्योंकि वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में क्या रहती है, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। किस में स्टोर रहती है, हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। ठीक है, तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, मतलब बैकअप जो बोलते हैं हम, वो भी बोल सकते हैं यहाँ पे पावर ऑफ रिमेंबरिंग में। ठीक है, अब इसका सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, फॉरगेट और लूजेस इंफॉर्मेशन ओनली व्हेन अ यूजर आस्क इट टू डू सो। अब हम लोग को जब तक हम लोग कंप्यूटर को क्या नहीं देंगे, कमांड नहीं देंगे कि पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को क्या कर दो, इरेज कर दो, तब तक वो कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को इरेज नहीं करेगा। ठीक है, तब तक वो पूरी इंफॉर्मेशन हमारी क्या रहेगी,
कंप्यूटर में रहेगी, चाहे वो सालों बीत जाए, मतलब सेवरल ईयर्स बोल सकते हैं, मतलब बहुत साल भी बीत जाए तो भी वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या रहेगी, सेव रहेगी। ठीक है। उसके बाद हमारा 8 पॉइंट क्या कहता है, रिलायबिलिटी। 8 पॉइंट हमारा क्या कहता है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब होता है विश्वसनीयता, मतलब ट्रस्टेबल, रिलायबल डेटा हमको मिल रहा है। हम ये नहीं बोल सकते कि डेटा गलत है। डेटा गलत कब होगा, जब हम गलत इनपुट देंगे। ठीक है। इट गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट फॉर सिमिलर सेट ऑफ डेटा। अब देखिए, मैंने बहुत सारे डेटा किसको दिए हैं, कंप्यूटर को दिए, इनपुट करने के लिए। ठीक है, इनपुट करने के लिए दिए हैं, तो रिजल्ट जो रहेगा वो कंसिस्टेंट रहेगा। जैसे मान लो मैं अगर कोई इनपुट दे रही हूँ, मैं अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रही हूँ 2 + 7 में, ठीक है, तो 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है, तो वो वही रिजल्ट देगा। सपोज कोई और आके कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा है, एडिशन ही ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा है, यही वाला, तो उसे भी वो क्या देगा, आंसर 9 ही देगा। ऐसा नहीं है कि मेरे इनपुट करने पर दूसरा आंसर आएगा और किसी अदर के इनपुट करने पर क्या आएगा, दूसरा आंसर आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर आपने डेटा सेम दिया है, मतलब उसका इनपुट एक बार दो, चाहे 2 बार दो, चाहे 100 बार दो, आपका इनपुट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा। वो आपकी किस पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट देने पर डिपेंड कर रहा है। तो वो होती है हमारी रिलायबिलिटी, मतलब विश्वसनीयता जिसको बोलते हैं, ट्रस्टेबल है हमारे पास ये कंप्यूटर। फिर हमारा 9 पॉइंट है नॉन इंटेलिजेंस। ठीक है, नॉन इंटेलिजेंस को हम लोग बोलते हैं कि नो IQ भी बोलते हैं। ठीक, तो जो कंप्यूटर का IQ लेवल रहता है वो क्या रहता है, 0 रहता है। कोई भी उसमें IQ इंटेलिजेंसी नहीं होती है। क्या नहीं होती है, कोई भी उसमें इंटेलिजेंसी नहीं होती है खुद की। तो इसका देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन। इसकी खुद की इंटेलिजेंस होती है क्या, नहीं होती। क्यों, क्योंकि मशीन है भाई, और हमने बनाया है इस मशीन को, तो इसमें इंटेलिजेंसी हो सकती है क्या, नहीं। IQ इसका क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन, ये खुद का कोई डिसीजन नहीं ले पाता, जब तक एटलीस्ट अभी तो नहीं ले पाता, अब बाद में देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन, मतलब खुद का कोई डिसीजन नहीं लेता। यूज़र जो डेटा एंटर कर रहा है, जो इंस्ट्रक्शन, जो कमांड दे रहा है, सिर्फ उसी पर ही ये वर्क कर रहा है। ठीक है, हमारा कंप्यूटर। उसके बाद है 10th, नो फीलिंग्स। क्या है हमारा 10th, नो फीलिंग्स। नो फीलिंग्स बिकॉज दे आर मशीन। सिंपल सी बात है कि ये एक क्या है, मशीन है, तो इसके अंदर कोई भी क्या है, फीलिंग्स नहीं रहती। जैसे हमारे अंदर रहती है फीलिंग्स, डे टू डे हमारी फीलिंग्स क्या होती रहती है, चेंज होते रहती है। हमारी फीलिंग्स हमारे जजमेंट पर, मतलब हम लोग उसी के अकॉर्डिंग जजमेंट करते हैं। ह्यूमंस क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग ही जजमेंट पास करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके पास करते हैं। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है वो ऐसा नहीं करता। उसका जो जजमेंट रहता है वो किस पर बेस्ड रहता है, हमारे प्रोग्राम पर बेस्ड रहता है। बोल सकते हैं किस पर बेस्ड रहता है, हमारे प्रोग्राम पर बेस्ड रहता है, या हमारे इंस्ट्रक्शन पर बोल सकते हैं, या हमारे कमांड्स पर बोल सकते हैं। तो फीलिंग्स ह्यूमंस की, किसकी फीलिंग, ह्यूमंस की जो फीलिंग्स रहती है उसी के अकॉर्डिंग वो क्या देता है, जजमेंट देता है। लेकिन जो मशीन है, मशीन क्या करता है, जजमेंट किसके अकॉर्डिंग देता है, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं, प्रोग्राम बोल सकते हैं, एंड या बोल सकते हैं डेटा के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, जजमेंट पास करता है, या बोल सकते हैं हमारा हमको आउटपुट देता है। तो ये था हमारा क्या पूरा पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।